पहले थोड़ा सा ये रूम यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अमित सिंह और अटल कुमार दीक्षित का है। इसमें ये रह के पढ़ाई करते हैं। ये देखो भगवान, मूर्ति पूजा, यहाँ पे पूजा करते हैं। सुबह उठ के इनका डेली का रूटीन होता है पूजा करना, नहा धो के। इसके बाद ये इनकी बुक्स हैं, बुक्स में पढ़ाई करते हैं। बुक्स देखो, ये देखो यहाँ पे अग्नि की उड़ान डॉक्टर कलाम सर की है। सामान्य विज्ञान, दृष्टि की निबंध, दृष्टि, भूगोल, समग्र अध्ययन, महेश मानवाल, ये सारी बुक्स यहाँ पे यूपीएससी एस्पायरेंट। लक्ष्मीकांत ये पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए होती है। ये रमेश सिंह अर्थव्यवस्था की। बहुत सारी बुक, अथाह बुक हैं इनकी, कोई मतलब गिनती नहीं हो सकती है। यूपीएससी में अनगिनत बुकें होती हैं। इसमें कोई कह नहीं सकते हैं कि 2 बुक होती हैं, 4 होती हैं। इनकी फहरिस्त लंबी होती है, लिस्ट लंबी होती है, सूची लंबी होती है। इसको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ बहुत पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में। इसी मतलब यूपीएससी के ही मतलब यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के मद्देनज़र यूपीएससी को तैयारी मुखर्जी नगर में रहने वाले स्टूडेंटों से हम बात करते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं, बहुत बार मिलते हैं। लेकिन उसी कालक्रम में एक और स्टूडेंट अमित सिंह जो इस फ्लैट में रहते हैं, तैयारी करते हैं। मतलब इससे पहले बीटेक लखनऊ से किया है इन्होंने, एसडीओ की पोस्ट पर कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी की तैयारी में प्रयासरत हैं। अभी जल्द ही इन्होंने सिलेक्शन लिया एसडीओ में, लेकिन फिर भी जब प्रयासरत हैं। यूपीएससी इनका लास्ट एम है। जब तक ये मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा प्रकाश, मेरा ऊर्ध्व सिर्फ और सिर्फ आईएएस है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं करेंगे उससे पहले कुछ नहीं, उसके नहीं कुछ इससे कम पे ये समझौता करने के लिए एग्री नहीं है। इसी कालक्रम में इसी वजह से हमें इस फ्लैट में आना पड़ा। इनसे हम बातचीत करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के स्टूडेंट कैसे तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान क्या क्या होता है, तैयारी में कितना पढ़ना पड़ता है। सबसे बड़ी जो न्यू कमर्स, नए अभ्यर्थी होते हैं यूपीएससी की तैयारी आईएएस की करने आते हैं, वो इस बात पर कन्फ्यूजन होते हैं। भ्रामक तथ्य उनके सामने पेश कर दिए जाते हैं कि इतना पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश का पेपर पढ़ना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि इतना सब कुछ पढ़ें, लेकिन फिर भी हमें इतनी नॉलेज नहीं है। इसके बावजूद मैं बात करता हूँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले सीनियर एस्पायरेंट हैं अमित सिंह, जो कि शाहजहानपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हैं। मिलते हैं। अमित जी, आप एक बात बताइए, आपको यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हो कितना टाइम हो गया? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने न्यू कमर्स, नए युवा जो तैयारी करने के लिए आते हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाना चाहा कि मैं वीडियो बनाएं, और आपके मतलब माध्यम से मैं उनके पास मैसेज या संदेश भेजना चाहूँगा कि यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या करना पड़ता है, कैसा संघर्ष करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। पेपर्स को लोग कहते हैं, एक भ्रांति होती है कि हिंदी मीडियम के लड़के हिंदू ही पढ़ें, हिंदू से नीचे नहीं पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इन सभी तत्वों को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ, और आप अपनी इसमें पेशकश और अपनी मतलब राय को रेखांकित कीजिए। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि भारत के किसी भी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो भी सिविल सेवा अभ्यर्थी किसी भी क्षेत्र में तैयारी करना चाहे, वो निरंतर प्रयास करता रहे, उसका सफलता अवश्य हासिल होगी। बिल्कुल। बस शर्त ये है कि आप ऐसा ना हो कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लो, एक दिन 3 घंटे पढ़ो, एक दिन मत पढ़ो। आप निरंतर कुछ पढ़ते रहो, एक रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। अच्छा, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए जी। अच्छा, आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होने चाहिए। हाँ, एक समस्या आती है कि यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, ये ऐसी सेवा है, सिविल सेवा अभ्यर्थी बहुत ही अच्छी भी है और बहुत ही कठिन भी है। इसके लिए कठिन हम उस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी असफलताओं के बाद कई असफलताओं के बाद एक सफलता मिलती है, और इसमें कई लोगों का साथ छूट जाता है। सबसे बड़ा जो साथ होता है अपने घर वाले, उनका भी धीरे धीरे आपसे विश्वास डगमगाने लगता है, मनोबल टूटने लगता है। क्योंकि देखो, आदमी 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल इंतजार कर सकता है, लेकिन इसमें साल का तो कोई पता नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा, जो भी स्टूडेंट पूर्ण मेहनत से, ईमानदारी से अगर जुटा रहेगा, उसका सिविल सेवा में होना पूर्णतः 99% तय है। अगर कोई भी कारणवश वो रह जाता है तो विश्व के जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहां अग्रिम पंक्ति में गिना जाएगा, उसकी एक अलग चमक होगी। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि हाल के वर्षों में हिंदी मीडियम का जो यूपीएससी का रिजल्ट है, उसमें गिरावट आई है, रसातल की तरफ अक्सर हुआ है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या वजह ऐसी है जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट हाल के वर्षों में कम डाउन होता जा रहा है? हाँ, ये बात आपकी माननी है कि वास्तविक अभी जो है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का रिजल्ट थोड़ा डाउन हुआ है। उसके पीछे यहाँ की कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जिम्मेदार हैं, विद्यार्थी भी जिम्मेदार हैं,
और कई जैसे नोट्स क्या है, अभी हिंदी मीडियम में विभिन्न प्रकार के नोट्स आने लगे हैं। लड़के जो भी हैं तैयारी करने वाले, वो भ्रामक बहुत हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। एक सब्जेक्ट के लिए 8-8, 10-10 नोट्स पढ़ रहे हैं। करंट के लिए समझ में नहीं आता। हम खुद बता रहे हैं, हमें 2 साल तो हमें समझने में लगा कि हम करंट की पत्रिका कौन सी। तो आपके मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मार्गदर्शन की कमी रहती है हिंदी मीडियम में। शुद्ध मार्गदर्शन होना चाहिए, ज्यादा कोचिंगों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके लिए भी हम बोल रहे हैं, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी स्टूडेंट है, किसी भी जगह आजकल ऑनलाइन इतनी अच्छी व्यवस्था है, यूट्यूब पे जानकारी मिल जाती है। आप लोग इसीलिए वीडियो आपने बनाया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इससे कुछ भी अभ्यर्थी जानेंगे, समझेंगे। और ये जो हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ये एक वास्तविकता है जो आप लोगों के सामने बताया जा रहा है। और हम लोग अभी सिविल सेवा के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, अभी भी असफल हैं, प्रयासरत हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप लोग समझ सके, आप कहीं भी बैठ के तैयारी कर सकते। मैं आपसे इसी कार्यक्रम में एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा सर जी। इसमें मतलब क्या होता है यूपीएससी में, मतलब कम से कम आपके अनुसार अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लड़का अगर तैयारी शिद्दत के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे, तो कम से कम कितना टाइम पर्याप्त है, कितना समय पर्याप्त है तैयारी के लिए? देखिए, समय का तो हम बता नहीं सकते हैं। कि सबसे बड़ी बात यही है कि सिविल सेवा में समय की बहुत अहम भूमिका होती है। इसमें आपको 2 साल तो सिलेबस में ही लग जाते हैं पढ़ने में। और अगर आपका पहले अटेम्प्ट में हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हिंदी माध्यम में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। अभी तक हमारे एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ाई जाती, जो हमारे यहाँ बोला जाता है न्यू सिविल सेवा की। अब धीरे धीरे पूरे भारत में लागू की है सरकार ने, कोशिश की, अच्छी बात है। तो उसके लिए समय 2 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, 6 भी लग सकता है। समय का कोई सीमा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, हर स्थिति में आप सिलेक्शन के समीप पहुंच सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मतलब बासिंदा हैं, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की अभी हाल के वर्षों में अगर अभी ये प्रेजेंट टाइप की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, ये सरकार शिक्षा मतलब शिक्षा पद्धति के मामले में कार्य को मतलब प्रसार अच्छी तरीके से कर रही है। हाँ। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने मतलब शिक्षा को पूरी तरीके से मतलब तोड़ कर रख दिया था, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, इस बात पे जरूर अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। बिल्कुल। कि शिक्षा पद्धति पहले से काफी सुधार आया हुआ है। जैसे क्या है, जो अभ्यर्थी नकल करके हाई स्कूल इंटर पास हो जाते थे, तो उनको अपने आगे बेरोजगारी की समस्या होती थी, क्योंकि उस लेवल के नहीं थे। देखिए, शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के लिए सबसे बड़ा चीज है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभी और भी प्रयास चाहिए। अभी पूर्ण तरीके से शिक्षा में कोई बहुत सुधार नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं। उसके लिए मैं, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको इसका ये कदम बड़ा सराहनीय है, उसके लिए मैं, क्योंकि हाल के वर्षों में अभी अगर 1-2 साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा पद्धति में बहुत सारा सुधार, काफी गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है। अभी एक उदाहरण है, अभी तक जैसे हम लोग जो बुक पढ़ते थे, दिल्ली आके एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती थी। अब यही सबसे बड़ा फायदा हो गया। हमारे 6th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, हमारी जो आने वाली आगामी पीढ़ी है, वो एनसीईआरटी 6 से ही पढ़ेंगे, तो उनको आगे सिविल सेवा की तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत ही सहायक मदद प्राप्त होगी। मेरी सोच यहाँ पर मतलब राजनीतिक प्रश्न पूछना नहीं था, सिर्फ शिक्षा के बारे में पूछना था। आपका जवाब सुन के मैं पूर्णतः 100% 100% सहमत हूँ। आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, क्योंकि एक यूपीएससी का एस्पायरेंट तटस्थ और मतलब निष्पक्ष होना चाहिए। उससे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए सारे बराबर होते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसी की तारीफ होगी। एक सिविल सेवा अभ्यर्थी का यही कर्तव्य, यही कर्म होता है। वो अपने देश के लिए, समाज के लिए जो भी उचित नियम कानून बना सके और उसी के लिए जिए। और अमित जी, मेरा टाइम मतलब समय के अभाव के कारण मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्या संदेश, कुछ हमारे युवा पीढ़ियों के लिए कोई संदेश देना चाहें, वो जरूर दें। जी, मैं अपने युवा पीढ़ियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग आप शिक्षित हो गए हैं। आप लोग जानिए, धर्म, जाति, वंश, राजनीतिक पार्टियां इत्यादि में संबंधित होकर अपने वक्तव्य ना जारी करें, किसी प्रकार का कोई वीडियो ना डालें। जो आपकी एनर्जी है उस एनर्जी को लगाओ और आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इस चीज का दावा करता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ ये बात पे पूर्णतः सहमत हैं, आइए आप मेहनत करिए, किसी भी तैयारी को आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग
आप लोग भी आइए, जो भ्रामक तथ्य हैं कि ये सिविल सेवा में तैयारी नहीं कर सकते हैं, एसएससी में नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप परमानेंट तैयारी करेंगे। ये बोलते हैं कि इस समय गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लेना, क्योंकि एक निरंतर पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। कुछ लड़के ऐसे हैं जो मुखर्जी नगर आते हैं, दिल्ली आते हैं, अपने लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। बिल्कुल। और वाकई में एक चीज तो है, इसमें समय तो लगता है, इसको फिर हम ये बात नहीं नकार सकते। और बस एक बार फिर यही कहना चाहेंगे, आप लोग पूर्ण मन से अपने लक्ष्य के प्रति, अपना एक एक लक्ष्य देखिएगा, अपने लक्ष्य के प्रति जुट जाए, क्योंकि आप भारत के बहुत ही बहुमूल्य कीमती धन है। आप इस प्रकार की विभिन्न सांप्रदायिक चीजें इधर उधर, इन सब चीजों से बचें। आप अगर कुछ अच्छा करेंगे, भारत के लिए कुछ बनेंगे, आप एसेट भारत के लिए बनेंगे, तो भारत भी हमारी उन्नति की ओर जाएगा, जो हमारा विश्व गुरु होने की स्थिति में आप ही बना सकते हैं। मेरी युवा पीढ़ी से यही कामना है। और आप लोगों से ये मैं फिर कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि ये वीडियो एक वास्तविक वीडियो है। हम लोग किसी भी चैनल, किसी भी बहुत ज़्यादा, वो लाइक करिए ना करिए वो आपकी बात है, लेकिन शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आपसे मिलकर अमित जी, आपको मैं इससे कोई पैसा, आपकी एसडीओ यूपीसीएल में मतलब आपका सिलेक्शन हुआ, इसके लिए आप बधाई के संभवतः पात्र हैं। और इसके साथ ही मैं आप अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि लोग पृष्ठभूमि और मतलब क्षेत्र की बात करते हैं कि जो गरीब पृष्ठभूमि से आता है या जहाँ पर शिक्षा का प्रसार नहीं है, वहाँ से लोग आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके लिए मैं, मेरे सामने एक एग्जाम्पल, उदाहरण, हमारे सामने एक मतलब प्रमाण है अमित सिंह, जिन्होंने एसडीओ की पोस्ट पर अपना सिलेक्शन लिया है और आगे प्रयासरत है यूपीएससी के लिए। ईश्वर से हम यही कामना करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, ईश्वर का सानिध्य आप पे बना रहे। इसके लिए आप बहुत बहुत आपके लिए मतलब बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और आप मेरे लायक जो भी सेवा हो, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि मतलब इन फ्यूचर में कभी भी हमें वीडियो वगैरह आपसे इंटरव्यू लेना हो तो हमें टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम अपने दर्शकों को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को यही मतलब प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आगे फोकस ओनली यूपीएससी, आप उस पर जाइएगा, विजिट करिए, देखिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9936864813। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार की यूपीएससी से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।